हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। हम बात करेंगे आज कामिनी जी के बारे में। तो कामिनी ने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस, एक दो वीडियोस उनकी ऐसी आई है जिस पर उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। अब व्यूज़ कम आ रहे हैं तो उसकी वजह से वो परेशान है कि व्यूज़ आखिरकार ऐसे कैसे एकदम से कम हो गए। आपने देखा होगा उनके लगभग आधे व्यूज़ हो गए हैं, पहले से जितने आ रहे थे आधे व्यूज़ हो गए हैं। तो क्या ये कंट्रोवर्सी के चलते उनके व्यूज़ जो हैं अप हुए थे, कंट्रोवर्सी ख़त्म होने पर व्यूज़ डाउन हो गए हैं, या फिर कुछ और मामला है? इस पर हम बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए कामनी ने क्या कहा, प्लस उनके कमेंट सेक्शन को भी थोड़ा सा देखेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूं और जो मुझे सही लगता है उसके हिसाब से रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। जब मुझे रिएक्शन वीडियो देने होते हैं तो मैं पसंद और नापसंद को अलग रखकर लॉजिकल बात करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दरअसल कामनी के जब से व्यूज़ डाउन हुए हैं वो परेशान है। कल भी उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। उनका कहना ये था कि मुझे मेरी ही नज़र लग गई है जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, या फिर इसमें यूट्यूब में ही कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, मुझे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ें जितनी आनी चाहिए थी उस हिसाब से व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। इस पर अब कुछ लोगों का कहना यह है कि आपने कंट्रोवर्सी की थी, कंट्रोवर्सी की वजह से आपके व्यूज़ अप हो गए थे, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई आपके व्यूज़ डाउन हो गए। ऐसी ही वीडियो कामनी ने कल भी एक डाली थी जिसमें ये चीज़ें दोबारा से उठ कर आई है। तो वहाँ पर एक यूज़र ने ये कमेंट लिखा हुआ था, निक्की का व्लॉग देखा, आप उसे नीचे तक छोड़ने गई, अच्छा है, पर बुरा लगा जब आप गई तो ना सांस मिली ना वो, इतना क्यों झुकती हो आप उनके आगे, या सच में सिर्फ पैसे के लिए ही कंट्रोवर्सी की गई थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया? क्योंकि जैसे ही अब आपके घर का इंटीरियर का काम पूरा होने वाला है तो आप सब लोग फिर से वैसे ही रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। चार लोगों के सामने भी इंसल्ट करते हैं तो इतना जल्दी ठीक हो जाते आपको कि वर्ड में की गई है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको। अब ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने मिलकर ये सब प्लानिंग किया था, सिर्फ व्यू के लिए ये सब। अब समय का बहाना बनाकर सब ठीक हो गया बोल दोगे तो सामने समय के साथ सब ठीक हो गया है, आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है, बट अब लग रहा है कि इतना भी नहीं झुकना चाहिए, ये झूठ बोलना चाहिए जितना आप बोलते हो। यहाँ पर कामनी ने रिप्लाई दिया है, फिर तो अगर प्लानिंग थी तो अब तक तो मेरे मायके वालों को आ जाना चाहिए था। प्लानिंग में एक ही पेरेंट्स के नहीं आने का शर्त कोई एक लड़की बर्दाश्त करेगी? आप नहीं समझोगी, जिसे दर्द है वही जानता है। तो यहाँ पर कामनी ने ये रिप्लाई दिया है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, क्या आपको ये चीज़ें बुरी लग रही है कि उनकी फैमिली में सब कुछ सही हो रहा है, या फिर ये भी चीज़ें देखने के लिए मिली है कि कामनी और उनके सास के बीच में, उनके ससुर के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है? निक्की से ना तो वो कभी बात करती हुई नज़र आ रही है, ना ही उन्होंने कभी उनके बारे में कुछ ऐसा कहा है कंट्रोवर्सी के बाद में जिससे कि ऐसा लगे कि नहीं अब ये सही हो गया, इनके बीच में सब कुछ सही हो गया। हो सकता है कि निक्की के घर वाले या कोई आया हुआ था तो छोड़ने के लिए जाता है तो वो भी चली गई। इसमें मतलब लोगों को बुरी लगने वाली कौन सी बात और इसमें झुकने वाली कौन सी बात हो जाएगी? मतलब अगर कोई लड़की, कोई अच्छी लड़की होगी, वो हमेशा ये चाहेगी कि उसका घर बस जाए, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका घर बर्बाद हो जाए। कामनी ने अकेले भी रह के देख लिया, सबसे बात करे बिना, कामनी ने सबसे बात करके भी देख लिया, तो उनको जिस तरीके से सही लग रहा है, जिस तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है, उनको वो क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि उनकी ईगो को आगे अड़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई लड़की अपने परिवार के लिए झुकती भी है तो उसमें क्या बुराई है? अपने परिवार के लिए कर रही है ना, ये तो उसकी तारीफ की बात होनी चाहिए। इसमें भी लोगों को बुराई की कंट्रोवर्सी जो थी वो झूठी थी, ये थी, वो थी, इंटीरियर कराने के लिए थी। तो इसके हिसाब से तो फिर आप लोगों की गलती है कि आप लोग उस कंट्रोवर्सी को सही समझ बैठे,
या फिर मुझे नहीं लगता कि कामनी या फिर निक्की कोई भी ऐसा बेशर्म होगा, क्योंकि देखिए लोगों को देखकर और वीडियोस देखकर ये पता चल जाता है कि भाई ये किस हद तक जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कि फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। और फेक कंट्रोवर्सी की तो एक अलग बात रहती है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती एक दूसरे की कर देंगे सोशल मीडिया पर कि इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ेगी। मुझे ये चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि अगर आप इस फैमिली को पहले से देखते हैं तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि भाई ये लोग कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी फेक थी या कुछ थी, या कंट्रोवर्सी का अभी दी एंड हो गया है, वो सिर्फ चीज़ें छुप रही है। अब कामनी का आप ये वाला कमेंट और ये वाला आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। यहाँ पर एक यूज़र लिखते हैं, हम आप दोनों देवरानी जिठानी को से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले जैसे एक साथ रहो। तो ये होते हैं एक रियल सब्सक्राइबर जो चाहते हैं कि फैमिली एक हो। यहाँ पर देखिए साफ देखने के लिए मिल रहा है इनकी वीडियोस में कि देवरानी जेठानी एक नहीं हुए हैं, सास ससुर एक हुए हैं। और अगर सास के लिए कामनी झुक भी रही है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बंदी में दम है कि झुक रही है अपने रिलेशंस के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और जब से वो अपनी सास से बात करने लगी है, सब कुछ सही होने लगा है, तो उसकी खुशी ही अलग है। तो ये चीज़ों को समझनी चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। यहाँ पर कामनी ने रिप्लाई दिया है, हम अभी भी पहले जैसे ही हैं, बस फ़र्क इतना है पहले सोशल मीडिया पर छुपा रखा था अब सामने है। यानी कि कहीं ना कहीं कामनी ने क्लियर कर दिया है कि जो प्रॉब्लम्स थी फैमिली में वो पहले से ही थी। जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी दिखाई जाती थी। पहले सोशल मीडिया पे चीज़ें छुपाई जाती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फैमिली की चीज़ें सामने आए, या फैमिली वाले नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनकी अति हो गई और वो चीज़ें कर करके थक गई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बोल दी कि भाई ऐसा नहीं है जैसा हो रहा है। यानी कि कामनी ने ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि पहले भी सिचुएशन ऐसी ही थी जैसे कंट्रोवर्सी के टाइम हुई है, और कंट्रोवर्सी के बाद जो अब सिचुएशन चल रही है वो भी अभी सेम है। तो यहाँ से कहीं भी ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है कि कंट्रोवर्सी जो है वो फेक थी या कुछ भी थी। अब बात करते हैं कामनी के व्यूज़ के बारे में। तो ये अप डाउन्स चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सर्च कर करके देखते हैं अगर आप दिख भी नहीं रहे हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप सामने आ गए तो देख लिया वरना तो छोड़ दिया। कंट्रोवर्शियल टाइटल पर, कंट्रोवर्शियल थंबनेल पर ज़्यादा वो लोग क्लिक करते हैं, तो इस वजह से भी व्यूज़ डाउन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग छुट्टियां जैसे एकदम से पड़ी है तो बहुत लोग इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कोई अपने घर जा रहा है या कहीं जा रहा है, नेट अवेलेबल नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है, तो उस वजह से भी व्यूज़ अप डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें सबके साथ हो रही है यूट्यूब पर, क्योंकि इस वक्त लोग बिजी चल रहे हैं, छुट्टियां एंजॉय करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। तो हो सकता है उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो वीडियोज़ देखे, व्लॉग्स देखे, तो इस वजह से व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। या फिर आप अपने चैनल को चेक भी करवा सकते हैं कि आपके चैनल की रीच जो है वो कम ना होगी हो, क्योंकि मेरे पास भी अब कामनी की जो वीडियोज़ पहले सामने फ्रंट में आ जाती थी इनके डालते ही, अब वो चीज़ें नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें भी देखने वाली थोड़ी सी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।